Hello everyone, a very warm welcome to the officers. This year PSC has provided a grey area to the aspirants. What is the meaning of grey area? Grey area means इससे पहले स्टूडेंट्स जो थे वो फेमिलियर नहीं थे कि किस तरीके का पैटर्न पीएससी फॉलो करने वाली है, और पीएससी ने बिल्कुल यूपीएससी का पैटर्न जो है वो अपने प्रिलिमिनरी में फॉलो किया है, एंड द सेम पैटर्न पीएससी विल फॉलो इन द मेंस एग्जाम ऑल्सो. इनफैक्ट लास्ट मेंस जो 2021 में हुआ है उसमें भी पीएससी ने अपना पैटर्न और अप्रोच जो है वो चेंज की थी. इसी पैटर्न और इसी अप्रोच को दिमाग में रखते हुए द ऑफिसर्स आपके लिए एक बहुत कॉम्प्रीहेंसिव और बहुत स्ट्रेटेजिक बैच लेकर आ रहा है जो बेस करता है हमारे स्टार मेंस पे. स्टार मेंस हमने इसका नाम क्यों दिया है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ. स्टार बैच का एक सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट जो है वो है हमारी फैकल्टी. हम किस तरीके से इस मॉड्यूल को आगे लेके जाएंगे, किस तरीके से फैकल्टी जो है वो आपको इस कोर्स में पढ़ाने वाली है, ये सब कुछ आज हम बताने वाले हैं. हेलो, तो जैसा कि आप सबको मैम ने बताया कि हमने एक मॉड्यूल तैयार किया है, तो ये उस मॉड्यूल का मैं आपको बोलूँगा एक ब्लूप्रिंट है. सो जो पूरा आपका सिलेबस रहेगा मेंस का, वी विल ट्राई टू फिनिश इट इन 2.5 मंथ्स, और आई विल बी डीलिंग विद योर इंटरनेशनल रिलेशंस. तो जो भी लेटेस्ट मेंस अभी जो पीएससी ने कंडक्ट किया, इट वाज इन द मंथ ऑफ अप्रैल. तो अगर आप GS2 का पेपर देखेंगे उसमें तो जो मेजर चंक ऑफ क्वेश्चंस थे वो आपके IR सेक्शन से पूछे गए थे. सो IR में हम बायलैटरल रिलेशंस, रीजनल रिलेशंस को, जो नेबरिंग कंट्रीज के साथ रिलेशंस है, और जो अभी करंट डायनामिक्स चल रहे हैं किसी भी कंट्री को लेके विद रिस्पेक्ट टू इंडियाज रिलेशन विद चाइना, US और जापान और इजराइल, हम सबको बारीकी से देखेंगे, और प्लस आंसर राइटिंग पे भी हम इसमें फोकस करेंगे. हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अंजलि. मैं यहाँ पे ज्योग्राफी डील करूँगी. सो अगर हम बात करें ज्योग्राफी की कि इस टाइम पे मेंस में इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस आएंगे, तो देखिए अगर हम हमारे लास्ट ईयर के क्वेश्चंस पेपर देखें या लास्ट ईयर के जो अटेम्प्टेशंस हैं या अभी का हम अपना प्री देखें, तो ज़्यादातर फोकस जो उससे पहले होता था वो कोर पे होता था, राइट. बट अब वैसा अप्रोच नहीं है. तो हमारा क्या फोकस रहेगा कि हम ज्योग्राफी को किस तरीके से प्रिपेयर करें, किस तरीके से तैयार करें. मेरा मानना है कि इस टाइम पे अगर हम कोर और साथ ही साथ पेरिफेरल दोनों को ही कंबाइन करके अगर ज्योग्राफी पढ़ाते हैं तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा. साथ ही साथ एक चीज़ आपको और ध्यान देनी है कि इस टाइम पे करंट के जितने भी इश्यूज़ हैं, चाहे वो ज्योग्राफी हो या अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, वो ज़्यादा आ रहे हैं. तो हमारा फोकस ये भी है कि हम जो भी आंसर लिख रहे हैं, जो भी हम हमारी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, जो भी हम अटेम्प्टेशन ले रहे हैं, उसमें हम ज्योग्राफी का करंट सेक्शंस को कैसे यूज़ करते हैं, हमारा ये मेन मोटो होगा. तो अगर हम वो सही तरीके से करेंगे, हमारा कोर, हमारा आज का करंट सेक्शन और सारा पेरिफेरल, यानी तीनों को कंबाइन करके अगर हम देते हैं तो वो बेस्ट रहेगा. हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ पुरुषोत्तम कुमार एंड आई विल टेक योर सेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, दैट इज द पार्ट ऑफ योर GS3. जैसे कि आप जानते हैं कि यूपीएससी का ये एक वन ऑफ द फेवरेट कंपोनेंट है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, और यूपीएससी GS3 में इस टाइम जो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जैसे कि क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूं कि व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ जल शक्ति अभियान एंड व्हाट आर द मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू कंजर्व वाटर रिसोर्सेज. सो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे. इनको मतलब करंट अफेयर के साथ जोड़कर आपसे पूछा जाएगा. सो हम उसके साथ आपके साथ डीपली हम उसके बारे में आपके साथ डिस्कस करेंगे, एंड उसको हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप अच्छे से उसको लिख पाएँ और इस एग्ज़ाम को अच्छे से क्लियर कर पाएँ. थैंक यू सो मच. ये तो था कि टीचर्स आपको क्या पढ़ाएंगे, क्या अप्रोच हम फॉलो करने वाले हैं. एक बहुत बेसिक अप्रोच है जिस पे शायद बच्चे फोकस भी नहीं करते, और वो है माइंड मैपिंग मेथड. माइंड मैपिंग मेथड जो है वो आपकी हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम में, क्योंकि इस मेथड में हम इन्वॉल्व करेंगे काफ़ी चीज़ों को, जैसे फॉर एग्जांपल यूज़ ऑफ कीवर्ड्स, यूज़ ऑफ डायरेक्टिव्स, मेन स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन, ये सब चीज़ें हम ऐड करने वाले हैं. हमारी अप्रोच जो होगी वो बिल्कुल डिफरेंट रहेगी, एंड दैट टू ऑन द लाइन ऑफ यूपीएससी, ताकि ये जो मेंस आने वाला एग्ज़ाम है ये आपके लिए बहुत इजी हो सके. ये तो था कि हमारा क्लासरूम प्रोग्राम कैसा होगा, लेकिन मेन फोकस तो ये है कि हमें आपको क्वालिफाई करवाना है. तो उसको लेके हम इसी मेंस प्रोग्राम में आपको एक कंसोलिडेटेड टेस्ट सीरीज देने वाले हैं जो टोटली बेस्ड रहेगी आपकी पूरे के पूरे सिलेबस पे.
ये रैंडम क्वेश्चंस नहीं होंगे, ये टॉपिक वाइज क्वेश्चन होंगे एंड दैट टू बेस्ड ऑन योर सिलेबस, सो दैट जब आप रेगुलर क्लास टेस्ट के बाद जब ये पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लें तो आप एक कंसोलिडेटेड टेस्ट सीरीज के थ्रू आप अपने आप को पूरी तरीके से प्रिपेयर करके ऑफिसर्स से जाएं और अपना दी बेस्ट जो है वो आप अपने एग्जाम में दें। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा, आने वाली वीडियोस में हम आपको अवेयर करते रहेंगे कि ये प्रोग्राम हम किस तरीके से आगे लेके जाने वाले हैं। थैंक यू सो मच।